कई बार ऐसा होता है कि गमले में लगे हुए हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे में तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी फूल नहीं आते। ठीक वैसा ही हमारे इस हिबिस्कस के पौधे के साथ भी यही दिक्कत है, तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए लेकिन फूल नहीं आए। तो फिर हमने इसमें एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फ्री का ये वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया और इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों के बाद हमारे इस हिबिस्कस के पौधे पर इस तरीके से ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी अपनी घर की छत पर गमले में, क्यारी में या फिर जमीन में हिबिस्कस के पौधे को लगा रखा है और आप लोगों की भी यही शिकायत है कि तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद आपके हिबिस्कस के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधे पर ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिबिस्कस के पौधे की पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती हैं और इसके अलावा दूसरे जरूरी गारंटीज भी बताऊंगा जिससे आपका हिबिस्कस का पौधा पूरे तरीके से शानदार ग्रोथ करने के साथ साथ पूरे साल फूल देता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करने के साथ साथ फूल ढेर सारे पूरे साल देता रहे, तो इसके लिए आप लोग वीडियो तो कंप्लीट देखेंगे ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से हमसे जोड़ने के लिए इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गमले में लगे हुए हिबिस्कस के पौधे पर तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी फिर भी फूल नहीं आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम होता है वो होता है हिबिस्कस के पौधे की रिपोर्टिंग करने का और इसके अलावा सॉफ्ट या फिर हार्ड प्रूनिंग करने का। तो हमारे इस दूसरे हिबिस्कस के पौधे पर ना तो फूल आ रहे हैं, ना ही हमारे इस हिबिस्कस के पौधे की ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है। इसके अलावा गमला भी टूट चुका है। तो सबसे पहले हम इसके पौधे का गमला भी चेंज करेंगे। इसके अलावा इसकी हल्की हल्की हम प्रूनिंग भी कर देंगे। लेकिन प्रूनिंग करें या फिर गमला चेंज करें तो इसके लिए सही मौसम का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने हिबिस्कस के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ ज़्यादा फूल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस हिबिस्कस के पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके की जो भी ब्रांचेस हैं उनको हम लगभग 5 से 6 इंच का कट कर रहे हैं। इस तरीके से हिबिस्कस के पौधे की ब्रांचेस को कट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके हिबिस्कस के पौधे की नई ग्रोथ निकल आती है और नई ग्रोथ पर ही फूल ज़्यादातर लगते हैं और इसके अलावा पौधा घना भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग 1 से 2 बार तक कटिंग कर सकते हैं हिबिस्कस के पौधे की। मतलब जैसे हम कटिंग कर रहे हैं उसके बाद में नई ग्रोथ आएगी तो वो 4 से 6 इंच की हो जाएगी। उसके बाद में आप लोग उसको फिर से कट कर देंगे। इसके अलावा फिर से जब नई ग्रोथ आएगी उसको आप लोग फिर से कट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका गुड़हल का पौधा काफ़ी घना भी हो जाएगा और आपके पौधे पर एक साथ काफ़ी सारे ढेर सारे फूल भी नज़र आएंगे। लेकिन ये काम आप कब से कब तक करें, इस बात का जानना ज़रूरी है। तो ये काम आप रैनी सीजन या फिर फरवरी के बाद में कर सकते हैं। अब बारी आती है पौधे की कटाई छटाई करने के बाद पौधे को रिपोर्ट करने की। तो ये जो गमला है टूटा हुआ है, ये आसानी से बाहर निकल गया है और अब चलिए इसकी जो मिट्टी है उसको हम थोड़ा हटा लेते हैं और नई मिट्टी में इसको लगाएंगे। लगभग 30 से 40% आप लोग पुराने पौधे की मिट्टी को हटा दीजिए। इस तरीके से जब मिट्टी को आप लोग हटा देंगे तो क्या होगा कि जो इसकी रूट्स हैं वो नई मिट्टी में बहुत तेज़ी से भागेंगी। इसके अलावा मिट्टी पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर जान कम रहती है, यानी कि जो भी ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो पौधा सारे के सारे खींच चुका होता है, तो पौधे की मिट्टी में जान कम रह जाती है। इसलिए बेहतर यही होता है कि हम लोग नई मिट्टी में पौधे को लगाएं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग हमने 70% के करीब मिट्टी पौधे की रूट बॉल से हटा दी है। अब ये आपको सिर्फ जड़ें ही जड़ें नज़र आ रही होंगी। अब चलिए बारी आती है इस पौधे को दूसरे बड़े गमले में लगाने की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बड़ा गमला है उस गमले के मुकाबले और ये नई मिट्टी है। इस मिट्टी को हमने तैयार इस तरीके से किया है 30% वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा हमारे गार्डन की सैंडी सॉइल, दोनों को मिक्स करने के बाद में मिट्टी हमने भर दी और 20 सेंटर में हम इस पौधे को इस गमले के रख रहे हैं। अब बाकी जो ऊपर से खाली बचा है पौधे की जो जड़ें दिख रही हैं उसको हम फिर से कवर कर लेंगे, मिट्टी से ढक लेंगे और इस तरीके से हम बाकी जो खाली सतह उसको मिट्टी से ढक चुके हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग का जो सही समय होता है, ये बारिश का सीज़न बहुत बढ़िया रहता है। बारिश के सीज़न में आप लोग अपने हिबिस्कस के पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फरवरी के स्टार्ट से लेकर के लास्ट अप्रैल तक आप लोग पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ज़्यादा तेज़ गर्मी के मौसम में या फिर ज़्यादा तेज़ सर्दी के मौसम में कभी भी पौधे को कटाई छटाई नहीं करना चाहिए, ना ही रिपोर्ट करना चाहिए। अब हमने इस पौधे को लगा दिया है, अब बारी आती है अच्छे तरीके से पहली बार पानी देने की। पहली बार पौधे को जब रिपोर्ट करें या फिर नर्सरी से लाने के बाद लगाएं तो पानी बहुत ज़्यादा देना चाहिए। इतना पानी देना चाहिए कि नीचे गमले से पानी बाहर आ जाए। इस तरीके से पूरी की पूरी मिट्टी गीली हो जाती है। उसके बाद में पौधे की ग्रोथ ठीक ठाक चलने लगती है।
पौधे को रिपोर्ट करने के लगभग 10 से 15 दिन के बाद आपके पौधे की ग्रोथ कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। जहाँ से आप लोगों ने कट किया होता है वहाँ से 2-3 ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जो ये ब्रांचेस निकल रही हैं लगभग ये 4 से 6 इंच की हो जाएंगी। उसके बाद में आप लोग जो नई ब्रांचेस निकली हैं उनको फिर से पिंच कर देंगे। इस तरीके से आप लोग हिबिस्कस के पौधे पर 1G और 2G और 3G कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पौधा जो है काफ़ी घना हो जाता है और आपके पौधे पर ज़्यादा फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके हिबिस्कस के पौधे पर जो पत्तियां पीली होती हैं वो किस वजह से होती हैं। पत्तियां पीली होने की कई वजह हो सकती हैं, तो आप लोगों के पौधे की अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग वजह के हिसाब से पौधे की पत्तियां पीली हो सकती हैं। यहाँ पर जो आप लोग ये पत्ती देख रहे हैं, इसकी जो पीली होने की वजह है वो वजह है वाइट कलर के जो मीलीबग के कीड़े होते हैं उनकी। इसके पौधे की पत्तियों के पीछे मीलीबग के कीड़ों ने अटैक कर दिया था। इसका सारा का सारा जो मॉइस्चर है वो उन कीड़ों ने चूस लिया था, जिसकी वजह से हमारे इस हिबिस्कस के पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली होने लगी हैं। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं पौधे की पत्तियों के नीचे कीड़े छिपे होते हैं, काले या फिर ये वाइट कलर के मीलीबग के कीड़े। तो इनको दूर करने के लिए कोई भी आप लोग ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आसानी से ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि कौन सा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की वीडियो अपलोड कर रखी है, उसके इस्तेमाल करने से ये कीड़े एक ही बार में साफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा हिबिस्कस का जो पौधा होता है ये पूरे तरीके से पूरा दिन की धूप चाहता है। अगर आप लोग इसको पूरे दिन की धूप दोगे तो आपके हिबिस्कस के पौधे पर बहुत बेहतरीन फ्लोवरिंग चलेगी और आपका हिबिस्कस का पौधा बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग इस हिबिस्कस के पौधे को धूप में ही रख देंगे और पानी कम देंगे तो पानी की कमी की वजह से अचानक से पौधे को झटका लगता है और झटका लगने की वजह से आपके पौधे की पत्तियां पीली हो सकती हैं। तो दूसरी वजह पानी की कमी भी हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादातर जो पत्तियां पीली होती हैं वो होती हैं मैग्नीशियम सल्फेट की कमी की वजह से, यानी कि एप्सॉम सॉल्ट की कमी की वजह से। तो आप लोग अपने पौधे की मिट्टी में एप्सॉम सॉल्ट का इस्तेमाल करें। उसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की पत्तियां लस्क ग्रीन रहेंगी। इसके अलावा आपके पौधे पर फूल आने के जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हिबिस्कस के जो पौधे की मिट्टी होनी चाहिए वो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें तो एक्स्ट्रा जो पानी है वो ड्रेनेज होल से बाहर आसानी से निकल जाए। तो इस तरीके की मिट्टी हिबिस्कस के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और इस तरीके की मिट्टी में आपका पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करता है। इसके अलावा हिबिस्कस के पौधे की जो आप लोग ये फूल देख रहे हैं, इस तरीके के अगर आप लोग बड़े बड़े फूल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी दूंगा। उसके इस्तेमाल करने से आपके हिबिस्कस के पौधे पर काफ़ी बड़े बड़े साइज के फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हिबिस्कस के पौधे को आप लोग समय समय पर कोई भी ऐसा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर भी देते रहें जिसमें जैसे वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो। तो इस तरीके के हाई लेवल के नाइट्रोजन के इस्तेमाल करने से भी पौधे की पत्तियां लस ग्रीन रहती है और नई ग्रोथ शानदार तरीके से चलती रहती है। लेकिन अगर आपके हिबिस्कस के पौधे पर मीलीबग ने अटैक किया हुआ है उस समय कोई भी आप लोग हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप लोग हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे जिस समय आपके पौधे पर कीड़ों ने अटैक किया हुआ होता है तो क्या होता है कि जो वाइट कलर के कीड़े होते हैं वो और भी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनका जो खाना होता है उनको मिलने लगता है। नई ग्रोथ में ही उनका खाना होता है। तो जो नई कोपल निकलती है, जो नई कली निकलती है उसको वो खाना पसंद करते हैं। इस तरीके से आपके पौधे को और भी ज़्यादा नुकसान होता है कोई भी हाई लेवल का नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की वजह से। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को अपने हिबिस्कस के पौधे की मिट्टी में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए हैवी फ्लोवरिंग के लिए। आपको अपने हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए कोई भी रुपया पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके किचन में चावल तो होंगे ही। तो चावल के द्वारा ही आप लोगों को ये ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर तैयार करना है। 2 चम्मच चावल लीजिए, उनको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करने के बाद उन चावल को आधा लीटर पानी में अच्छी तरीके से उबाल लीजिए और उबालने के बाद ठंडा कर लीजिए। और ठंडा करने के बाद इस तरीके से आपका लिक्विड फर्टिलाइजर बन करके तैयार हो जाता है। जिस तरीके से आप लोग मेरे हाथ में ये फर्टिलाइजर देख रहे हैं, ये फर्टिलाइजर हाई पोटेशियम का फर्टिलाइजर है, हाई लेवल का इसके अंदर पोटेशियम है। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर काफ़ी तेज़ी से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब चलिए पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर लेते हैं। इस्तेमाल करने का सही तरीका होता है जितना आपके पौधे को पानी चाहिए उतने पानी में आप लोग इस फर्टिलाइजर को ऐड कर लीजिए और ऐड करने से पहले देख लें कि आपके पौधे की मिट्टी में कोई भी अनवांटेड पौधे, सूखी पत्तियां या इन्फेक्टेड पत्ती तो नहीं है। उन सभी को आप लोग अच्छी तरीके से निकाल लीजिए। पौधे की मिट्टी अगर ड्राई है तो उसकी हल्की गुड़ाई कर लीजिए और गुड़ाई करने के बाद इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कीजिए।
वैसे बेहतर तो ये है कि आप लोगों के पौधे की मिट्टी हल्की ड्राई होना चाहिए, उसके बाद ही इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन हमारे पौधे की मिट्टी थोड़ा गीली है, तो हम गीली मिट्टी में ही इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने हिबिस्कस के पौधे से हैवी फ्लावरिंग पा सकते हैं। जिस तरीके से हमने आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताया गया, ये होममेड फर्टिलाइजर बताया है, इसको आप लोग हर 15 दिन के अंतराल पर अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आपका पौधा हमारे पौधे की तरह फूलों से भर जाएगा। तो आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें, पसंद नहीं आती है तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप लोगों को हमारी इस वीडियो में क्या पसंद नहीं आया है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।